हेलो एवरीवन, डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मेरा जो है लाइनेक्स का जो है सेशन नंबर 22 होगा और पिछला जो सेशन था 21, उसमें मैं आपको बताया था एलबीएम, जो कि मैंने एलबीएम उसको कंप्लीट कर चुका था। जो था आपको डेली बेस यूज करना होता है, आपको एलबीएम में जो भी था ना आपको नीड, आपको जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो उस बेस पे मैंने आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर चुका था। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया वहाँ पे। तो अभी जो है एलबीएम का कोई यहाँ पे सीन नहीं चलेगा। मैंने अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको एक, वैसे मैं ये बता चुका हूँ, ये सेशन नंबर 3 या 4 वीडियो में होगा। मैं अभी बताने जा रहा हूँ एससीपी और आर सिंक, ये दो कमांड मैं बताने जा रहा हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो है ना, जब आप पता है कैसे कब यूज होता है। जैसे कि मान लो आपके कंपनी में क्या है, लोकल मशीन है, लोकल मशीन हो गया, या तो मैक हो गया, या तो आपके पास खुद का उबंटू का मशीन है, या तो आप और भी कोई लैपटॉप है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या तो मान लो कि VMware है, चलो मैं VMware का ही बता देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि VMware से क्या होता है कि AWS पे या एजोर पे या GCP, ये 3 क्लाउड प्रोवाइडर है। वैसे तो बहुत सारा आजकल हो गया है, 5-6 हो गया है, मुझे तो अब ये 6-7 जो है, 5-6 भी अच्छा से पता है, जिसमें मैंने लगभग 5 जो है मैं यूज कर चुका हूँ, जो कि मुझे AWS और GCP का अच्छा स्किल है। प्राइमरी जो है मेरा AWS। तो चलिए, मैं यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये जो है ना, मान लो कि EC2, VMware से EC2 में कनेक्ट करना है, तो मान लो कि SSH करना है, तो कैसे करोगे? उसमें मुझे पता है VMware पे मेरा, मान लो कि मेरा लोकल मशीन है VMware, या लोकल मशीन से ही मैं करता हूँ, तो उसका जो भी फाइल होता है मुझे किस पे भेजना है? AWS पे भेजना है, AWS EC2 इंस्टेंस पे भेजना है। तो कैसे करोगे? तो इस केस में पता है 2 कमांड होता है, एक होता है SCP और एक होता है rsync। तो चलिए मैं आपको दोनों डिफरेंट बताता हूँ, ये दोनों का यूज केस क्या है। तो देखो, rsync जो है ये भी आपको कॉपी करने के लिए है, मतलब लोकल मशीन या VMware टू AWS EC2 इंस्टेंस या GCP, तो कॉपी करने के लिए एक्चुअली ये यूज होता है ये दोनों। लेकिन देखो क्या है, ये थोड़ा सिक्योर है ये वाली SCP, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर कॉपी होता है, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल शायद होगा, मुझे उतना नहीं पता, बस ये है सिक्योर के लिए सिक्योर। चलो मैं एक बार देख ही लेता हूँ इसको, SCP फुल फॉर्म, चलो मैं दिखाई देता हूँ। हाँ, ये सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल मैंने बोला था ना, तो ये होता है। तो ये इसका देखो यूज केस क्या होता है। मान लो कि आपने क्या किया, आपने किया अपने लोकल मशीन पे, आपने मान लो कि अपने पाइथन या जावा पे कोई कोड लिखा या कोई भी स्क्रिप्ट बनाया आपने, सपोज डैट, और स्क्रिप्ट बना के आपने जो था आपको SCP के कमांड थ्रू से आपने लोकल मशीन टू EC2 पे आपने सेंड कर दिया, कोई डायरेक्टरी सेलेक्ट किया या कोई पाथ देकर आपने उस पर आपने कॉपी कर दिया। तो उस केस में क्या होता है, फिर क्या सेव करने के बाद पता है, आपने 10 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद आपने फिर से उसमें कुछ अपडेट किया, उसमें और कुछ ऐड किया आपने या रिमूव किया, उसी जो फाइल आपने भेजा ना, उसी फाइल में, उसी स्क्रिप्ट में, उसी को आपने अपडेट किया, उसमें कुछ ऐड किया नया, फिर आप SCP कमांड से भेजोगे तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें क्या होगा कि फिर से जो है ना, आपको फिर से शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना फिर से वो भेज देगा। तो उस पर क्या होगा, 2 हो जाएगा, EC2 पे आपको 2 हो जाएगा। अब बताता हूँ डिफरेंट rsync में। rsync में क्या होता है कि देखो, सेम मैं बताता हूँ। जैसे देखो, SCP से आपने भेजा, पहले जो भेजा था तो वो चला गया, दूसरी बार भेजा, उसको अपडेट करके आपने कुछ ऐड किया उस स्क्रिप्ट में भेजा, तो वो पता है वो अलग अलग करके, मतलब 2 बार में वो चला गया, मतलब वो शुरू से लेकर फिर से शुरू से जितना भी था ना वो कर दिया।
और rsync में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपने वो भेज दिया, पहले आपने वो भेजा था और उसके बाद जो अपडेट किया, उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट ऐड किया, उसने आपने भेज दिया, तो पता है क्या होगा, उसके EC2 पे जो जितना पड़ा था ना, वो तो इसके पास था ही, जो नया अपडेट किया वो सिर्फ उतना ही आपको वहाँ पे कॉपी करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंट है। तो चलिए, मेन होता है इसको कॉन्फ़िगर करना। बहुत से लोग पता है कॉन्फ़िगर करने में यहाँ पे फंसता है, तो ये आप ध्यान देना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ। सबसे पहले आपको देखो, ये दो केस होता है कॉन्फ़िगर करने में। मैं दो चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कभी प्रॉब्लम हो ऐसा। देखो क्या होता है एक्चुअल में, अगर आपके पास लोकल मशीन है, उस पर VMware है, जैसे कि मान लो ये मेरा मैकबुक का ये लोकल मशीन हो गया, ये मेरा टर्मिनल हो गया लोकल, ये है VMware। तो VMware से पता है, अगर इसको एक्सेस करोगे तो पता है इसके अंदर में नेटवर्क का जो भी होता है ना, नेटवर्क का वो सबनेट होता है, IP एड्रेसिंग होता है, तो पता है ये इसके अंदर ही है। तो ये इसके अंदर है, तो पता है विदाउट इंटरनेट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब SSH करोगे ना, तो ये इसका जो है ना SSH करोगे इस पर, तो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन वही AWS से करोगे, AWS टू लॉगिन इससे करोगे तो नहीं होगा, या इसके थ्रू से AWS पे SSH करोगे तो नहीं होगा, या तो इसके थ्रू से SCP करोगे AWS पे तो नहीं होगा, और इसके थ्रू से करोगे इस पे SCP, तो कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा। तो दोनों मेथड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छा से। तो चलिए, सबसे पहले मैं बनाता हूँ आपको ये जो है क्या बोलते हैं इसको, VMware। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये मान लो कि ये है मेरा, इसी पे चलो, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं इसको किया स्टार्ट। ये है मेरा लिनक्स का ही है, रेड हैट बेस। तो वैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, मैं ये यूज क्यों करता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये CentOS बेस है, लेकिन रेड हैट बेस ये है, तो वो सिलेक्ट मैंने वहाँ पे किया है। तो ये 10 GB का आता है, तो ये थोड़ा स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने अल्मा यूज कर रहा हूँ, ये मिनिमल वाली यूज कर रहा हूँ। तो ये पता है 1.2 ही GB है, तो ये मुझे स्टोरेज थोड़ा वो करता है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड रुको, इसको मैं देख रहा हूँ ऑफ तो नहीं है ना ये सब। तो हाँ, तो ये देखो, मैं इसको करता हूँ लॉगिन। तो मैं करता हूँ रूट से लॉगिन। अब देखो क्या होता है, इसका मुझे IP चाहिए। अब ये ध्यान देखना, ये वाली यहाँ से, तो मेरा IP, चलो मैं देखो IP के लिए बहुत सारा कमांड है, तो चलो मैं IP करता हूँ, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो IP-ADDR, दोनों सेम आउटपुट मिलता है, आप ऐसे कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा IP एड्रेस, ये वाली, यह है 172.16.232.151। तो ये है मेरा IP एड्रेस इसका। तो इससे पता है, इससे मैं लॉगिन करूँगा, तो ये यहाँ से आप कॉपी करोगे ना, ये कॉपी नहीं होगा, तो आपको याद रखना होगा। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल पे। तो ये मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखो आपको क्या करना होगा, जैसे करोगे SSH लॉगिन करना होगा। किससे करना है मुझे? रूट से। मैं करता हूँ रूट। आप अगर उसके अंदर में कोई यूज़र बना है, मान लो कि ये टेस्ट यूज़र है, अगर उस पर बना होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उस पर कुछ नहीं बना है, तो मैं रूट से ही करता हूँ। @ मेरा IP था 172.16.232.151। मैं करता हूँ इंटर। अब मैं ये इसको करता हूँ यस। ये देखो अब ये मांग रहा है पासवर्ड। ये पासवर्ड पता है कौन सा मांग रहा है? ये पासवर्ड मांग रहा है VMware के अंदर जो था वो वाली। तो मैं देता हूँ पासवर्ड
तो ये देखो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ये पता है मैं कहाँ से लॉगिन हूँ? ये इसका आईपी एड्रेस देखो। अगर मैं यहीं पे आपको cat-n नंबर के लिए etc os-release कमांड चलाए तो ये देखो अल्मा लिनक्स, तो ये जो था ना ये वाली, ये वही है मेरा। अगर आपका आईपीएस का टेस्ट करोगे तो ये देखो सेम आईपी यहाँ पे भी शो होगा, ये वाली। तो ये मेरा VMware का है। अब इसको मैं दिखाता हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है, मान लो कि मुझे कोई फाइल भेजना है, सॉरी अब इसके थ्रू से पता है ये अल्मा लिनक्स हो गया। अब मैं इस पे देखता हूँ कि कोई यूज़र है कि नहीं। इस पे कोई यूज़र नहीं है, तो चलिए मैं एक यूज़र बनाता हूँ। यूज़र ऐड, मान लो मैं इसको यूज़र बनाता हूँ टॉम। सॉरी मैंने कमांड यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये हो गया है टॉम। सेम कमांड चलाओ etc passwd, ये मेरा टॉम यूज़र है। अब इसको पता है रूट का एक्सेस देना होगा, तो उसके लिए पता है क्या होगा, कमांड चलाओ, इसको पासवर्ड भी असाइन करता हूँ इको एडमिन, ये इसका पासवर्ड है। ये आपको कभी भी यूज करना तो ये इसका अच्छा वे है, ऐसे करोगे तो कभी आपको फेल नहीं होगा, फेलियर नहीं मिलेगा। passwd -stdin। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा जो है ना पिछले वाला सेशन आप जाके देखो, मैं ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ stdin क्या है। उसके बाद यूज़र का नाम था जो टॉम। तो ये अच्छा, ये जो है ना ये अपडेटेड वर्जन है, तो ये अभी 8 कैरेक्टर मांग रहा है। तो चलो मैं इसको करता हूँ एडिट admin @123। अच्छा ये अभी भी नहीं लिया ये, चलो इसको पासवर्ड देता हूँ थोड़ा, मान लो इसका पासवर्ड दे देता हूँ XY कैपिटल A5 Z @123। मैं करता हूँ इंटर। तो ये देखो ये जो नॉर्मल दे रहा था ये नहीं ले रहा था ये वाली, तो मैंने ये वाली पासवर्ड मुझे देना पड़ गया। चलो ये पासवर्ड असाइन कर दिया मैंने, तो ये टॉम का पासवर्ड ये हो गया। अब पता है, अब इसको देता हूँ सूडो का एक्सेस। तो सूडो का एक्सेस देने के लिए एक तो कमांड होता है vi sudo, ऐसे करोगे तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे मुझे vi sudo करोगे तो ये यहाँ पे मुझे ये देखो ये वाली यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा यूज़र का नाम और पाथ डालना होगा, लेकिन मैं इसे यहाँ से ऐसे नहीं करूँगा, मैं कमांड से ही करता हूँ। तो उसके लिए आपको कमांड चलाओ इको का काम होता है प्रिंट करना। जैसे मान लो कि मैं देता हूँ इको टेस्ट, बता चुका हूँ, तो ये देखो इसका काम है प्रिंट करना, फिर भी मैंने एक बार बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखो यूज़र नाम, उसका नाम डालो टॉम, कैपिटल में ऑल इक्वल ऑल, इसको बंद करो, नो passwd, नो पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे ऑल, इसको करो क्लोज। तो अब देखो ये जो है ना ये यहाँ प्रिंट करेगा। तो ये जो है ना इको, मैंने को ये लगाया कि ये यहाँ से ये पूरा प्रिंट करके कहाँ पे डालेगा, स्लैश करके एक सुडोर्स फाइल में, वो वहाँ मुझे लेके जाना है। तो ये देखो ये यहाँ तक हो गया। पाइप से लगाओ टी कमांड क्या है मैं बता चुका हूँ। etc के अंदर में एक सुडोर्स फाइल होता है sudoers.d, sudo.d स्लैश और टॉम। तो ये इसके अंदर में sudoers etc में जाएगा, और sudoers d के अंदर में, d मतलब डायरेक्टरी, तो ये sudoers जो है ये डायरेक्टरी है .d। तो ये यहाँ से वेरीफाई कर लो।
उसके अंदर में ये फाइल हो गया टॉम। तो ये वाली पता है जितना भी ये है ना, ये वाली ये कॉपी करके इसको जो है ये प्रिंट करेगा और ये यहाँ से फिल्टर करके इसमें जाके सेव कर देगा। मैं करता हूँ इंटर, तो ये सक्सेसफुली हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक मैं जाता हूँ अपने EC2 पे। चलो मैं जाता हूँ EC2 पे। तो अब यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा अच्छा से देख लेना। कंसोल लॉगिन, ये देखो ये मेरा एक शायद चलता होगा एक EC2, मैंने कुछ देर पहले बनाया था प्रैक्टिस आप लोग को बताने के लिए। तो ये देखो ये मैंने Ubuntu पे बता रहा हूँ, कुछ है नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको ना Ubuntu छोड़कर दूसरा बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी बताया सब मैंने बताया आपको रेड हैट पे। तो चलिए मैं रेड हैट पे ही बताता हूँ। मैं करता हूँ स्टार्ट। वैसे कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन चलो मैं इस पे ही बता देता हूँ। अब इसके लिए ना मुझे दूसरा ये लेना पड़ेगा टर्मिनल। तो ये है मेरा दूसरा टर्मिनल। तो चलिए, तो ये जो है ना मेरा ये हो गया VMware। ये अभी मैं कहाँ हूँ, ये मेरा VMware है। अब पता है मैंने कहाँ से लॉगिन किया, मैंने लॉगिन किया मैकबुक टर्मिनल पे। किसको? VMware को। और VMware से जो भी मुझे भेजना होगा मैं कहाँ भेजूँगा? AWS EC2 पे। तो ये पता है 3 हो गया, एक टनल बन गया उसके बीच मैकबुक टू VMware। और VMware से देखो, अगर देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे कि ये है ना ये वाली, ये है मेरा VMware। तो ये VMware में पता है क्या होता है, यहाँ से कुछ भी कॉपी करोगे तो नहीं होता है, नहीं होगा। तो इसीलिए पता है मैंने ये कमांड इसको एक्सेस किया टर्मिनल पे। तो क्या होता है मैं यूज दिखाता हूँ अभी। मान लो कि मुझे IP मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये वाली। तो ये देखो ये कॉपी नहीं हो रहा है ये। अगर मान लो ये आपने कॉपी कर भी लिया, यहाँ से कॉपी करोगे ना तो ये इस पे जो है ना ये पेस्ट नहीं होता है। ये देखो ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है ये। तो इसीलिए मैं पहले इस पे लॉगिन किया। अब यहाँ से पता है जो भी होगा मैं यहाँ पे इस पे EC2 रहेगा तो इस पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये डिफरेंट होती है इन दोनों के बीच। चलिए मैं चलता हूँ AWS पे। मैं AWS का भी जो है ना बहुत जल्दी सीरीज चालू करने वाला हूँ। तो आप पहले लिनक्स का जो है अच्छा से कवर कर लो, क्योंकि वहाँ पे जो है ना जब प्रैक्टिस करोगे या टास्क परफॉर्म करो तो वो लिनक्स आपको बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना, मतलब लाइक कमेंट ज़रूर करना उसमें, क्योंकि लाइक नहीं रहता है। चलो ये मेरा स्टार्ट हो गया। मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। यहाँ से मैंने लॉगिन किया, सॉरी कॉपी किया। अब ये जो है इस पे मैं करता हूँ इस पे। अब ये देखो ये पता है क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न मेन देखो ये अटक गया, ये नहीं हो रहा है। तो अच्छा ये हाँ इसमें ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो है
अभी मैं घर पे ही हूँ। तो ये जो है मेरा ये ऑफिस का इंटरनेट का वाईफाई से कनेक्ट होता रहता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे मुझे बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो ये देखो, ये मेरा ऑफिस का वाईफाई इंटरनेट का आईपी एड्रेस है, तो ये यहाँ से मुझे चेंज करना होगा। तो ये देखो, अभी देखो, अभी ऐसा है, ये जैसे मैं चेंज करूँगा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट, कस्टम माई आईपी। तो ये मेरा अपना घर का आईपी एड्रेस है। मैं इसको भी करता हूँ सेव। आपको ये सब नहीं पता होगा, जब मैं स्टार्ट करूँगा आप सब देख लेना, समझ आ जाएगा। तो ये देखो, जैसे मैंने सेव किया, अब ये देखो ये स्टार्ट हो जाएगा ये खुद से ही। हाँ, ये देखो ये स्टार्ट हो गया। मैं करता हूँ यस। ये देखो sudo -i, इसको मैं करता हूँ क्लीन। तो ये देखो, मैं देखता हूँ अभी कितना टाइम चालू हुआ है। अब टाइम कमांड चलाओ। मैंने शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा ये सब मैं बता चुका हूँ। ये देखो 4 मिनट पहले ये हुआ है। इसमें पता है 2 यूज़र है। तो 2 यूज़र कौन है? एक होगा ये वाली, और एक तो रूट हो गया। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये क्या करना होता है इसमें। इसका देखो आईपी एड्रेस में निकालता हूँ। सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ इस यूज़र से। तो ये यूज़र है अमित, ls-al temp। तो देखो इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। ये है मेरा, मतलब ये मैं देखो रूट से जो होता है ना, रूट से थोड़ा इजी होता है, लेकिन आपको कंपनी में जाओगे तो रूट नहीं देगा। रूट एक ही आदमी को होता है एक्सेस, उसका 1 या 2 आदमी को होता है एक्सेस। तो इसीलिए जो है ना, ये रूट आप प्रैक्टिस करना। तो इसके कोई यूज़र क्रिएट कर लेना, इसका पासवर्ड असाइन कर लेना, और सूडो का थोड़ा इसको एक्सेस देना। सूडो का एक्सेस मतलब ये होता है कि कुछ भी करोगे ना, जैसे कि कोई कमांड चलाया आपने, चलो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि मान लो कि मैंने एनजिनिक्स कर रहा हूँ, सॉरी, ये यम इंस्टॉल एनजिनिक्स। ये देखो ये इसमें एरर बता रहा है। ये देखो क्या बता रहा है, ये टिप्स, सॉरी, दिस कमांड हैज़ टू बी रन विद सुपर यूज़र प्रिविलियस। तो इसको देना होगा सुपर यूज़र का प्रिविलियस। तो ये देखो सूडो। तो ये पता है सूडो जब मैंने किया था ना, वो यूज़र नेम दिया था, उसके बाद उसका सुडोर्स फाइल में जो मैंने इको कमांड चला के मैंने किया था कॉपी। तो ये पहले से कॉन्फ़िगर है। तो ये यहाँ पे यही यूज होता है। तो ये देखो जैसे मैं करता हूँ इंटर, तो ये देखो ये बोल रहा है कि आप, अगर मैं यहाँ पे यस कर देता तो ये इंस्टॉल कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मुझे नहीं करना है, तो भाई इसमें मैं करता हूँ एन। चलो ये अपने उस पर आ गया। मैं करता हूँ कंट्रोल+N से, सॉरी कंट्रोल+Z से मैं बाहर आता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका आईपी निकालता हूँ। curl कर्ल if config.me। तो ये है मेरा पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी से ही होता है ये। तो ये पब्लिक आईपी निकालने के लिए ये कमांड होता है कर्ल if config.me। और एक जो है ये वाली आईपी मैंने कुछ देर पहले बताया, ये वाली। तो ये यहाँ पे देखो, ये इसका, ये यहाँ पे नहीं बताइए। वैसे तो ये होता है प्राइवेट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा ये IPv6 में है शायद ये वाली। चलो कोई नहीं, इसको मैं हटाता हूँ। अच्छा ये सॉरी, मुझे आईपी लेना था। तो curl कर्ल if config.me। इसे आपने क्या किया, पब्लिक आईपी निकाली ये वाली। मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। देखो टर्मिनल से कॉपी करने के लिए अगर आपके पास
जैसे कि हो गया डेल हो गया एचपी हो गया, तो उससे में क्या होता है, जैसे आप वहाँ पे करते हो ना, जैसे कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल भी होता है कॉपी पेस्ट के लिए, तो वैसे ही होता है। लेकिन अगर मैकबुक आपके पास में अगर मैकबुक है तो उसके लिए कमांड से होता है, कमांड सी, कमांड भी। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, देखो एस एस एच कौन सा यूज़र है, अमित, एट द रेट, एट द, हाँ एट द रेट, ये भी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, तो क्या हुआ कि नहीं, ये देखो मैं करता हूँ यस, ये पता है, ये एस एस एच मैंने यहाँ से किया तो ये एक्सेस नहीं हुआ, ये इसको परमिशन एरर किया है। अब मैं एक क्या करता हूँ, देखो एस सी पी कमांड यूज करता हूँ, एस सी पी, रुको एक सेकेंड, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल बनाता हूँ डेट, रुको एक सेकेंड, कैल डेट, तो ये इसका आउटपुट मैं सेव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलो मैं यहाँ से करता हूँ, मैं चल कैल एन डेट, ये मेरा फाइल हो गया। कैलेंडर, एक सेकेंड, अच्छा ये नहीं लिया, देखो ये जो है ना एंड बहुत कुछ चेंज कर देता है, कैल डेट, कॉपी क्यों नहीं कर रहा, ये कॉपी तो करना था इसको, फाइल, चलो कोई नहीं, मैं बारी बारी करता हूँ, कैल फाइल ये हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ डेट, ये भी हो गया। अब देखो एल एल एस एफन एल, ये है फाइल, अच्छा ये कैल डेट, अच्छा ये डेट कर चुका था, चलो कोई नहीं, ये जो है ना फाइल, ये वाली मेरा फाइल है, कैट एफ आई एल ई फाइल है। तो ये देखो ये कैलेंडर हो गया और ये डेट हो गया। तो ये पता है क्या किया है, एक मैंने एक फाइल बना लिया ये वाली। अब ये फाइल जो है ना मुझे भेजना है किस पे है, ए डब्ल्यू एस ई सी 2 पे। अब देखो मैं क्या करता हूँ ताकि आपको अच्छा से ये वाली समझ में आ जाए। अब मैं इसको एक बार देखो यहाँ से भी कनेक्ट करता हूँ, इसी 2 पे गया मैंने, और ये वाली मैं वहाँ पे भी हूँ यहाँ पे भी हूँ, तो ये थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा अच्छा से आपको, इसीलिए मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। एक तो मैंने क्या किया था, एस एस एच करके अपना टर्मिनल जो होता है लोकल पे, उसमें मैंने इसको एक्सेस किया, लेटर, ये क्या हो गया,
इसमें जो है ना मुझे सिक्योरिटी ग्रुप कुछ उसमें करना पड़ेगा, तो चलो उसमें मैं टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ। चलो कोई नहीं, इसमें ही देखता हूँ। तो देखो अब क्या होता है, अब मैं, पता है ये है मेरा, ये देखो ये है AWS EC2 LS है पर, आप ये इससे भी वेरीफाई कर सकते हो। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, कैट ETC रिलीज, ये देखो ये रेड हैट का है ये मेरा अल्मा है। तो अल्मा जो है ये मेरा VMware पे है, और ये वाली जो है ये है मेरा EC2 पे। अब मैं क्या करता हूँ, SCP कमांड मैंने चलाया, उसके बाद मैं आपको ट्राई करके मैं दिखाता हूँ, बाद में मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। SCP मेरा फाइल जो पड़ा था वो फाइल हो गया। मुझे किस पे भेजना है, तो एक है अमित यूज़र, क्लिक किया मैंने @। अब इसका जो है ये वाली कर्ल इफ config.me, या तो आप यहाँ से कमांड चला के IP ले लेना, या तो आप अगर AWS यूज कर रहे हो तो आप ये वाली कॉपी कर लेना यहाँ से, पब्लिक वाली। चलिए, तो मैं VMware पे गया, उसके बाद मैं ऐसा कुछ करता हूँ, और मैं मुझे भेजना है किस में, टैम्प में, TMP टैम्प के अंदर मैं भेज रहा हूँ। तो ये देखो SCP कनेक्शन क्लोज। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ़िगर नहीं है, इसीलिए। कॉन्फ़िगर करने के लिए पता है मुझे क्या करना होगा, SSH हाइफन की जेन। तो मैं की जनरेट कर रहा हूँ किस मोड में, टाइप -T मतलब टाइप RSA में। तो ये देखो, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन कभी कभार जो है ना ये दूसरा मोड में आ जाता है, तो वो आपको प्रॉब्लम होगा। मैं करता हूँ इंटर, ये देखो CD करो .sh, ये देखो LS-AL, ये वाली जो है ना, ये वाली IDRSA, ये इसको आपको कैट करके ये, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। ट्रेन में मैंने क्लोज किया, LS-AL, ये वाली, ये देखो इसको मैं करता हूँ कैट IDRSA.pub, इंटर। अब यहाँ से क्या करना है, आपको कॉपी करना है ये वाली, ये कॉपी कर लो यहाँ तक। देखो इसमें अगर एक भी छूट गया ना, आपको एरर आएगा, तो ये मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर में जाता हूँ CD.SSH, मैं गया, और इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे करना है VIM, रुको एक सेकंड, पहले मैं इसके अंदर में जो भी होगा मैं डिलीट करता हूँ। LS-AL, तो देखो इसके अंदर में कुछ नहीं है, सूडो कमांड चलाओ, सूडो के बिना नहीं होगा ये। VIM ऑथराइज्ड की, AUTHORIZED, ऑथराइज्ड, KEYS कीज, ऐसे इंसर्ट मोड में जाओ और ये पेस्ट कर दो। तो ये मैंने इसका जो था ये VMware का मैंने EC2 पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ WQ से सेव। अब ये देखो LS-AL करता हूँ, तो ये मेरा एक फ़ाइल हो गया। अब इसमें देखो ये परमिशन कितना है, 6 रीड। तो इसको मुझे परमिशन कुछ नहीं करना है, वैसे ये भी काम कर लेगा, लेकिन इसका जो है मेन
600 और डायरेक्टरी के लिए 700। तो अभी मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, CD करके मैं आता हूँ बाहर। अब देखो इसमें क्या होता है, सूडो लगा के देखो, लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा आपके पास, ये पहले से आपको इंस्टॉल मिलेगा। SSD पैकेज ये आपको इंस्टॉल मिलेगा, अगर नहीं हो तो आप इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के लिए सूडो yum इंस्टॉल SSHD, ये देखो ये पहले से इंस्टॉल है ये वाली। वैसे ये रेड हैट का है, तो ये AWS का, तो ये आपको सब्सक्रिप्शन मांगेगा, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप रेड पे जाओ। इससे अच्छा बेस्ट होगा सेंटोस पे जाओ। तो ये मेरा AWS का है, तो इसीलिए मैं इस पर मैं रेड हैट ही लिया हूँ। तो चलो कोई नहीं, लेकिन ये पहले से इंस्टॉल रहता है। अगर आपको चेक करना हो तो सिस्टम CTL स्टेटस SSHD, ये देखो ये वाली है पैकेज। देखो उबंटू में जो है ना OpenSSH ये करना होगा, OpenSSH-SSD। और अगर रेड हैट और सेंटोस में है तो ये सिर्फ SSD करना होगा, ये वाली SSHD। तो ये है मेरा, ये इनेबल है। अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है SSHD स्टार्ट, तो ये स्टार्ट होगा। अगर ये स्टॉप होगा तो, अगर ये डिसेबल है तो इनेबल करना होगा, तो ये इनेबल। स्टेटस देखना है तो स्टार्ट, अगर इसको रिबूट करना है तो रीस्टार्ट। तो ये आपको कमांड आना चाहिए। वैसे बहुत मैं नज़दीक आ चुका हूँ, तो ये कमांड मैं आपको अच्छा से दिखाऊंगा। एक दो वीडियो के बाद मैं यही सब बताऊंगा आपको। तो चलिए, ये मेरा SSHD ये रनिंग है डेमन सर्विस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखो एक दो फाइल होता है, तो सूडो में जाओ vim, ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे करके जाओ CD etc SSH। देखो मैं इंटर किया, देखो ये SSH etc के अंदर है। अब वो SSH पता है CD.SSH है। तो इसका काम देखो क्या होता है, मैं करता हूँ ls/al। अब इसमें एक फाइल होता है SSHD ये वाली, ये मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो इसके लिए मुझे कमांड चलाना होता है sudo vim SSHD config। ये देखो मैं करता हूँ इंसर्ट मोड में, और इसको पोर्ट जो है ये वाली ऑन करना होता है, ये वाली पोर्ट 22, नहीं तो ये SSH नहीं करने देगा आपको। ये हो गया, क्योंकि मैंने SSH भी करना है मुझे, इसीलिए मैं इसको ऑन किया मैंने। पब ये क्या है, कहाँ गया है, पब की ऑथेंटिकेशन, मतलब पब्लिक की, तो इसको भी मुझे करना है ऑन। इसको करता हूँ मैं ऑन। अब देखो एक कहाँ गया, एक और होगा, उसको करना है क्लोज। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इसको मैं करता हूँ ऑन। बाकी अब सब सही है। इसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको कमेंट कर दो। अब इसको मैं करता हूँ WQ से सेव। अब देखो ये यहाँ पे ये कमांड चलाना होगा, सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD। सॉरी, यहाँ पे देखो इसमें मैंने जो पासवर्ड उस टाइम दिया था ये, लेकिन होगा नहीं, ये सूडो से ही होता है। तो देखो ये यहाँ पे आप क्या करना, सूडो लगाना होता है, या तो पासवर्ड से कर सकते हो, तो मैं सूडो से कर रहा हूँ। तो ये देखो ये रीस्टार्ट हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको
CD गया मैंने, ls-al, ये देखो ये है फाइल scp फाइल amit@, यार इसको बार बार मुझे ना IP लेना पड़ता है। ये वाली IP मैंने कॉपी किया, या तो कमांड से कर लो। ये कॉलन दे दो, सॉरी ये मैं भूल रहा हूँ यार, मुझे ना ये पंचुअल मार्क का थोड़ा जो है ना वो आता है, सब कुछ है किसका क्या यूज है, लेकिन इसका नाम मैं कंफ्यूज होकर भूल जाता हूँ। तो ये सेमी कोलन या कॉलन है, आप देख लेना मुझे कहाँ भेजना है। अगर आपको उसी पाथ डिफ़ॉल्ट में भेजना है तो ऐसे ही करके छोड़ के एंटर करोगे तो चला जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरा ये फाइल चला गया है, ये 100%। देखो अब ये मैं आ रहा हूँ EC2 पे, CD करके गया मैंने, और डिफ़ॉल्ट उसका होम डायरेक्टरी जो होता है उस पर मैं Ctrl+L से करता हूँ इसको क्लियर। ये देखो जैसे मैं करता हूँ ls-al, ये देखो फाइल कैट करो, फाइल करो, ये देखो यही था ना मेरा। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, आपको जैसे ये है etc/os-rele ये मुझे भेजना है किस पे, इस पे भेजना है EC2 पे। तो ये कैसे होगा इसके लिए सिंपल सा है, क्या करो, ये कमांड चलाओ और ग्रेटर देन, उसके बाद मैं देता हूँ बैकअप सर्वर, ls-al करो। ये देखो ये बैकअप सर्वर, ये वाली ये फाइल मुझे भेजना है कहाँ, टैम्प में भेजना है, टैम्प में। चलो ls-al tmp, ये देखो इसमें भेजना है कौन सा, बैकअप सर्वर। बैकअप तो पहले से ऑलरेडी है, इस पर कोई फाइल होगा शायद, तो इसमें बैकअप सर्वर मुझे भेजना है। अब देखो कैसे होगा, तो देखो ये टाइम कमांड जो था ना मैंने इसे बताया था ये वाली, तो ये साथ साथ यूज करना, आपको अच्छा से समझ में आएगा ये क्या होता है। तो चलो मैं करता हूँ टाइम, उसके बाद SCP, उसके बाद क्या है मेरा ये बैकअप सर्वर। ये IP मैंने ले लिया, ये कॉलर मत छोड़ना, स्लैश किसमें भेजना है, देखो जिसमें भेजना है आप पाथ देना। देखो ये जो है टैम्प कोई भी भेज सकता है, लेकिन क्या होता है कभी कभार आप जैसे मान लो कोई दूसरा डायरेक्टरी में भेजोगे ना, अगर परमिशन नहीं होगा तो ये वहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये मैं पहले बता रहा हूँ टैम्प, तो इसके अंदर मुझे भेजना है, मैं करता हूँ इंटर। ये देखो ये भेज दिया है, देखो ये कितना रियल टाइम कितना लगा है, ये यूज़र और सिस्टम, यूज़र ने कितना टाइम लिया है, सिस्टम ने कितना लिया, दोनों जोड़कर ये कुछ इतना सेकेंड होता है शायद। तो ये इसमें भेज दिया। अब इसको मैं चेक करता हूँ ls-al/temp इंटर। ये देखो बैकअप सर्वर कैट टैम्प बैकअप अंडरस्कोर सर्वर, ये देखो अल्मालिनक्स आ गया है, यही तो मैंने भेजा था। तो ये मेरा SCP का हो गया है कंप्लीट। अब मेरा दूसरा कमांड है rsync, तो भाई सेम इसका यूज है। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे ये है, ये वाली जो है ना ये फाइल कॉपी करके देता हूँ बैकअप सर्वर में। तो cp-r कौन सा ये है फाइल, फाइल से मैं कॉपी करूँगा, किस में भेजूँगा मैं किस में मुझे भेजना है, बैकअप सर्वर में। तो मैं करता हूँ बैकअप
अंडरस्कोर सर्वर। एक सेकेंड, क्या हुआ गलती? अच्छा, ये मैंने इसका तो पूरा फाइल लेना है, तो ये रहने दे रहा हूँ। ये देखो, पता है ये कमांड जो है ना, इसमें काम नहीं कर रही है ठीक से। बाकी ये जो मैंने लिखा था कॉपी वाली, ये यहीं पे आउटपुट इसका शो कर दिया है, ये वाली। जैसे ये है, ये मैंने किया था ना यहाँ पे। तो ये पता है, ये अल्मालिनिक्स जो है ना 10 है, ये तो ये शायद ये अपडेटेड वर्जन है, तो इसीलिए शायद नहीं हो रहा है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने जैसे सीपी किया ईटीसी के अंदर पास wd फाइल, इसका मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ किसमें, फाइल के अंदर। अच्छा, ये ओवरराइट कर देगा, मुझे नहीं करना है ओवरराइट। इसमें लगाता हूँ मैं -r, रुको एक फाइल में बनाता हूँ, रुको। मान लो कि मैं करता हूँ एक इको दिस इज माय टेस्टिंग फाइल ऑन अल्मा लिनक्स। ये हो गया है, मुझे कॉपी करके मैं भेज रहा हूँ। ये है मेरा फाइल टेस्ट, ls/टेस्ट, ये मेरा फाइल है। कैट करके ऐसे करो टेस्ट, ये है मेरा। अब इसको मैं rsync से भेजता हूँ। तो कमांड है सिम rsync, rsync। उसके बाद अगर आप टाइम लगाओगे तो पीछे टाइम लगा देना, नहीं तो कोई नहीं। और /टेस्ट, ये है मेरा फाइल। किसको भेजना है? इस यूज़र को भेजना है। इसका पब्लिक आईपी ले लो फिर से, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, ये कॉपी ही रहता है। कॉलन, अब मुझे कहाँ भेजना है? टेम्प के अंदर में, tmp टेम्प। rsync कमांड नॉट फाउंड, तो चलो मैं इसको करता हूँ yum इंस्टॉल। देखो जो कमांड नहीं होगा आप ऐसे करके इंस्टॉल कर लोगे तो हो जाएगा। तो एक सेकेंड मुझे आप टाइम दे दो। ये हो रही है इंस्टॉल। ये हो गई कंप्लीट। अब देखो ये वाली, अब मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ, ये देखो ये हो गया है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे ls/l टेम्प, ये देखो ये टेस्ट। ये टेस्ट जो था मैंने अभी मैंने यहाँ पे मैंने ये वाली टेस्ट भेजा किस पे? ये
इस यूज़र के आईडी पे, मतलब इस यूज़र के आईडी पे मैंने भेजा है टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। तो ये देखो, ये कैट करो, चलो मैं cd करके टेम्प कर देता हूँ, टेम्प देखो ls टेस्ट कैट टेस्ट, ये देखो दिस इज़ माई टेस्टिंग फाइल ऑन अल्मा लिनक्स। अब मैं इसमें देखो क्या करता हूँ, ऐड यहाँ पे डिफरेंट देखना, इको न्यू लाइन एडेड greater than टेस्ट कैट स्लैश टेस्ट। ये देखो अब ये लाइन हो गई है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सेम इसी को मैं सेंड करता हूँ। ये देखो है कुछ नहीं, एक सेकेंड, आर सिंह से ही मैं भेजता हूँ, कुछ मैंने नहीं किया, बस उसी का हिस्ट्री मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। जैसे मैं करता हूँ इंटर, ये देखो यहाँ पे देखना, ये टेस्ट है, कैट करो, न्यू लाइन एडेड। अब मैं दिखाता हूँ SCP से एक बार, SCP से चलो मैं क्या करता हूँ, हाँ SCP से करता हूँ इसका पाथ चेंज करके, SCP देखो ये तो टेम्प में था, इसका मैं पाथ देखो मैं करता हूँ MNT, ये पता है इसका परमिशन नहीं दिया है ये। चलो मैं एक बार सूडो ट्राई करता हूँ, लेकिन सूडो जो है ना उसके लिए नहीं होता है। ये पता है क्यों नहीं लिया है सूडो, इसके अंदर में जो भी होगा उसमें सूडो काम करेगा, लेकिन ये AWS पे तो इसको परमिशन नहीं है अदर यूज़र को, तो इसीलिए नहीं दे रहा है। तो चलो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही भेजता हूँ, मुझे बस ये जानना है। तो देखो डिफ़ॉल्ट में मैंने भेजा था, ये कहाँ गया डिफ़ॉल्ट, CD करके मैं आ रहा हूँ, ये डिफ़ॉल्ट हो गया ls-al। देखो ये वाली, इसको करो कैट टेस्ट न्यू लाइन एडेड। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें कुछ ऐड करता हूँ, इको सेकेंड लाइन एडेड टेस्ट इंटर कैट स्लैश टेस्ट। ये देखो ये सेकेंड लाइन एडेड, ये 3 हो गया। अब देखो मैं करता हूँ, ये हटाता हूँ सूडो, ये देखो मैंने फिर से टेस्ट भेजा, ये देखो। तो ये जो है ये वाली इसमें जो है ना कुछ अपडेट कर दिया है, क्योंकि ये मैं पहले यूज़ कर रहा था, ये वाली मैं SCP जो था ना बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें चेंज कर दिया है। नहीं तो पहले ये पता है वहाँ से ये आपको एरर बताता है यहाँ पे। तो ये अब जो है ना आर सिंह और ये SCP दोनों सेम ही काम कर रहा है ये इसमें, क्योंकि ये देखो ये जो था ना ये 53 बाइट का था और ये यहाँ पे 71 बाइट का हो गया। तो अब दोनों में से कोई करना, लेकिन हाँ ये याद रखना है कि SCP इज ए सिक्योर फाइल, मतलब सिक्योर टूल, मतलब आप उसे आप सिक्योर कर सकते हो, सिक्योरली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब कॉपी कर सकते हो एक सर्वर से। अब देखो ये क्या होता है मान लो मैंने क्या
वहाँ पे इनेबल किया था पोर्ट 22। तो देखो अब इसका यूज मैं बताता हूँ। ऐसा सच मैंने किया इस यूज़र को। मैं चाह रहा हूँ कि अब ये वाली जो है ना इसके अंदर में जाऊँ VMware से। देखो मैं क्या किया, लोकल मशीन मैक के टर्मिनल पे गया, VMware से टनल बनाया किस पे, इसके अंदर SSH की जन करके, मतलब EC2 के अंदर। तो अब देखो मैं पूरा एग्जिट करता हूँ। अभी मैं पता है कहाँ पे, मैक पे हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे SSH root @ 172.16.232.151 इंटर। ये देखो मैं लोकल से किस पे जा रहा हूँ, लोकल से मैं जा रहा हूँ VMware पे। मैं VMware पे आ गया। अब मुझे VMware से पता है मैंने कौन सा सर्वर एक्सेस करना है, AWS EC2 इंस्टेंस। SSH, देखो SSH मैंने किया, यूजर है अमित @ अब ये जो है पब्लिक IP, मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखो मैं इंटर करूँगा तो पता है ये इसके अंदर चला जाऊँगा, AWS EC2 के अंदर। कहाँ था मैं रूट से लॉगिन था, SSH इस पर किया और ये लॉगिन होके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये देखो आ गया ना ये वाली AWS, ये देखो ये, इससे होस्ट नेम से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो मैं आप एक प्रोजेक्ट बताता हूँ रियल में। ये एक्चुअल में जो था जो AWS में है उसके लिए मैं ये मेरा ये अभी का सेशन हो गया है ख़त्म। तो मैं अभी देखो एक प्रोजेक्ट बताता हूँ। मैंने मैक से आया VMware से आया किस पे, इस पे AWS पे। तो ये मेरा पब्लिक है और इसके थ्रू से कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसका। एक मैं EC2 बनाऊँगा किस पे, अपने EC2 पे बनाऊँगा और उस पे बनाऊँगा, मतलब वो प्राइवेट सर्वर रहेगा, मतलब ये प्राइवेट रहेगा, उस पर कोई इंटरनेट नहीं रहेगा। और वो उस पर जो होता है RDS VMware, तो वो उससे अटैच होगा। तो उसमें क्या होता है कि आप इजीली अपने मैकबुक से जाओगे VMware पे, VMware से जाओगे EC2 पे, पब्लिक पे, और पब्लिक से आप एक्सेस करोगे किसको, प्राइवेट EC2 को। और प्राइवेट EC2 पे कनेक्ट रहेगा कौन, RDS, SQL, पोस्टगिरी, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर मान लो ये तो हो गया एक रीजन, अगर अलग रीजन रहा ना, अलग मान लो कि ये तो मुंबई रीजन का हो गया, मान लो कि मुंबई रीजन से कनेक्ट मुझे करना है किस पे, प्राइवेट सर्वर मुझे पता है कहाँ पे है, वो है मान लो कि अमेरिका में है, AP साउथ US साउथ 1 या ओहियो में है या वर्जीनिया में है। तो उसके लिए पता है VPC पीडिंग करना पता है। ये मैं AWS नहीं बता रहा हूँ, बस मैं थोड़ा बहुत मैं सोचा कि चलो बता दूँ, क्योंकि ये बहुत सारा जो होता है ना AWS का भी रहता है। तो चलिए आज के मेरा यहाँ पे टॉपिक होता है ख़त्म। तो ये SCP जो है मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और दूसरी ये है कि देखो मैं पहले यूज़ कर रहा था, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लगभग 5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स। तो पहले जो था इसमें क्या था, rsync और SCP में जो थोड़ा डिफरेंट था, जिसमें कि मैं यूज़ कर रहा था तो वो रिज्यूम करके वो भेजता था, मतलब आधा से भेजता था rsync, और SCP पूरा भेज देता था। तो ये अभी जो है मैं अभी जैसे मैं यूज़ किया तो ये सिर्फ ये उल्टा हो गया। तो ये अपडेट होते रहता है, तो कोई नई बात नहीं है ये। और ये ज़्यादा सिक्योर रहता है SCP, तो ज़्यादातर आप SCP यूज करना, देख लेना अपने हिसाब से। तो आज के सेशन जो है मैं यहीं पे संपन्न करता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं आजकल ज़्यादातर छोटा छोटा कमांड जो होता है मैं बताता हूँ उस पर शॉर्ट वीडियो पे, तो उसको भी देखना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।